भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू कम्युनिटी के पूजा और कर्म कांड का हिस्सा हैं और हर कोई अपनी लाइफ में एक बार इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करना चाहता है। दोस्तों, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर काशीपुर में है। भगवान शिव का ये मंदिर सह्याद्री पर्वत पर बना हुआ है। घने जंगलों से ढके पर्वत के बीच में भीमा शंकर मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी भी बहती है, जो आगे चलकर कृष्णा नदी में मिलती है। भीमा शंकर मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसका जिक्र शिव पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण का एक बेटा था, जिसका नाम भीम था। भीम एक राक्षस था। जब भगवान राम ने लंका में युद्ध के दौरान कुंभकर्ण को मार गिराया था, ठीक उसी समय भीम का जन्म हुआ था। भीम की मां का नाम करकटी था। कुंभकर्ण और करकटी की मुलाकात एक पर्वत पर हुई थी। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका नहीं गई। वो उस पर्वत पर ही रही। कुछ दिनों बाद करकटी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम भीम रखा गया। लेकिन इससे पहले कि भीम अपने पिता कुंभकर्ण से मिल पाता, भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद करकटी अपने बेटे भीम को लेकर सबसे दूर चली गई और वहीं उसने अपने बेटे का पालन पोषण किया। लेकिन जब भीम बड़ा हुआ तो करकटी ने उसे बताया कि भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा था और राम विष्णु के ही अवतार थे। करकटी ने कहा कि उनके पिता करकट और माता पुष्कशी को भी भगवान विष्णु के भक्त सुतीक्ष्ण मुनि ने मारा था। यह बात सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान विष्णु को हराने की ठानी। भीम ने 1000 सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी खुश हो गए तो भीम ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो सबसे शक्तिशाली हो जाए और उसका कोई भी सामना न कर सके। ब्रह्मा जी ने भी उसे वो वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर भीम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर उसने सबसे पहले इंद्र और सभी देवताओं को हरा दिया और श्री हरि विष्णु से भी युद्ध जीत लिया। भीम पृथ्वी आकर सबके ऊपर बहुत अत्याचार करने लगा। वो सबसे कहता था, मेरी पूजा करो, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, मैंने तुम्हारे विष्णु को भी हरा दिया। वही भीम ने एक शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को पकड़कर बंदी बना लिया। उसने राजा से भगवान शिव की भक्ति छोड़कर अपनी भक्ति करने के लिए कहा, लेकिन राजा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। राजा ने जेल के अंदर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, लेकिन भीम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अपनी तलवार निकालकर उस शिवलिंग पर चलाने की कोशिश की। तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच में लड़ाई हुई। देवाधिदेव महादेव ने भीम को मार दिया। तब सारे देवता वहां पहुंचे। उन्होंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया और भगवान शिव से वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने की प्रार्थना की, जिससे बुराई का नाश हो सके और सभी भक्तों का कल्याण हो। तभी से इस जगह पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा होने लगी। राक्षस भीम को हराने की वजह से ही इस ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नागर शैली में बना ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही पुराना है। समय के साथ इस मंदिर का भी कई बार रिनोवेशन कराया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की भगवान शिव में बहुत आस्था थी। भगवान शिव उनके इष्ट थे, इसलिए उन्होंने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कई सुविधाएं दी थी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का शिखर नाना फडणवीस ने बनवाया था। उन्होंने इस मंदिर में बड़ा सा घंटा भी बनवाया था, जो यहाँ आने वाले भक्तों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु है। इस मंदिर का भी ड्रेस कोड है। मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए औरतों को साड़ी पहनना जरूरी है, तो वहीं पुरुष सिर्फ धोती में ही अंदर जा सकते हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तब दूर से ही भगवान भीमा शंकर के दर्शन होते हैं। गर्भगृह में जाने से भक्तों को रोक दिया जाता है। हर शिव मंदिर की तरह सावन के महीने में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में भी देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन में यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। मंदिर के पीछे 2 कुंड है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। भीमा शंकर मंदिर के पास मां पार्वती का मंदिर है, जिसे कमलजा मंदिर के नाम से जाना जाता है।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मां पार्वती के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। तभी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त रोजाना इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं।